हेलो दोस्तों, मैं आपको दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और खुफिया एजेंसी मोसाद का एक ऐसा अनूठा कारनामा बताने जा रहा हूं, जिसको सुनने के बाद आप अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके बारे में जानने से पहले आपको एक इसके इतिहास और खुफिया ऑपरेशन की तैयारी के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। तो होता क्या है कि 60 के दशक के शुरुआत में इजरायली नेवी को एक उन्नत जहाज कैरियर की जरूरत महसूस होती है। इजराइल अपने आप को चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ पा रहा था और उसने अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए एक उन्नत सेना बनाने का फैसला किया। अपनी जरूरत के हिसाब से उसने फ्रांस की एक कंपनी को अपने लिए 12 उन्नत जहाज कैरियर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। 1965 तक फ्रांस और इजराइल के संबंध अच्छे और दोस्ताना थे। फ्रांस ने खुशी खुशी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर लिया और जहाज बनाने का फैसला किया। इजराइल ने सिर्फ बनाने का पेमेंट फ्रांस को दिया और वेट करने लगा। जहाज़ों की डिलीवरी 1968 तक देना तय हुआ था। फिर आया 1967 में 6 दिनों का इजराइल और अरब युद्ध, जिससे फ्रांस के रिश्ते इजराइल के साथ बिगड़ गए। कहीं ना कहीं फ्रांस अरब मुल्कों और इजिप्ट का समर्थन करता था। इजराइल ने 3 फ्रंट वॉर पर इजिप्ट, अरब और जॉर्डन को 6 दिनों के अंदर हरा दिया। इस हमले से फ्रांस इजराइल से रुष्ट हो गया और उसकी डिलीवरी पर प्रतिबंध लगा दिया। 1968 में परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि इजराइल की नौसेना और पनडुब्बियाँ नष्ट हो गई। इजराइल को काफ़ी बड़ी ज़रूरत थी एक शक्तिशाली पोत की, जिससे वो अपनी समुद्री सीमा की सुरक्षा कर सके। उसने फ्रांस से मदद मांगी और जहाज़ों का बेड़ा मांगा, परंतु फ्रांस ने यह कहते मना कर दिया कि उसने फ्रांस और इजराइल के हुए करारनामे का उल्लंघन किया है और जहाज़ों का इस्तेमाल वो अरब देशों के विरुद्ध कर सकता है। इस वक्त तक फ्रांस अरब देशों के साथ मैत्री करने का कोशिश कर रहा था। इजराइल ने बहुत कोशिश की, लेकिन फ्रांस नहीं माना। अंत में जब सारे रास्ते बंद हो गए तो इजराइल ने फैसला किया कि अब वो अपने सैन्य पोत फ्रांस से चुरा लेगा। अब आते हैं तैयारियों पर। तो तैयारियों में मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि फ्रांस और इजराइल के बीच में बहुत ही डिस्टेंस है। तो सोच सकते हैं कि जब वहाँ से कोई सैन्य पोत चुराना होगा तो उसके लिए उनकी कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब यह तय हो गया कि इजराइल को फ्रांस से अपने सैन्य पोत चुरा लेने हैं तो उन्होंने इसकी तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने एक बोगस कंपनी बनाई जिनको कुछ जहाज़ों की आवश्यकता थी। उसके स्पेसिफिकेशन वही थे जो उन सैन्य पोत वाले जहाज़ों से मिलते थे। इस तरह इजराइल ने अपने फ्रांस के कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हुए फ्रेंच बिजनेस में अपनी जगह बना ली। फिर फ्रांस की कंपनी से डील करते हुए उस बोगस कंपनी के सीईओ, जो कि वास्तव में एक इजराइल की नौसेना के बहुत बड़े अफसर थे, उन्होंने एक पक्के बिजनेसमैन की तरह मोलभाव किया ताकि उस कंपनी को वास्तविकता पर शक ना हो। एक बार तो डील टूटने पर भी आ गई थी, परंतु अनुभवी नौसैनिक कमांडर ने स्थिति संभाल ली और उस कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करवा लिए। धीरे धीरे इजराइल के 80 लोगों की एक टीम 2-3 लोगों के ग्रुप में फ्रांस के सोबोरग पोर्ट वाले शहर में पहुंचना शुरू कर दिया। इसके पीछे कारण था कि अगर बड़ी संख्या में यात्री इजराइल से फ्रांस पहुंच रहे होते तो फ्रांस की गुप्तचर सेवा को शक हो सकता था। ये सभी 80 लोग इजराइल की सेना से और मोसाद से संबंधित थे। इसमें एक मौसम विशेषज्ञ भी था। 80 लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की गई, वो भी थोड़े थोड़े पैकेट में, ताकि बड़े खाने पीने का ऑर्डर नज़र में ना आए। इस तरीके से तेल की व्यवस्था भी की गई ताकि पोत को इतना ईंधन मिले कि वो लंबा समय तय कर सके। यदि जहाज़ों को अचानक शुरू किया जाएगा तो उसकी आवाज़ें संदिग्ध हो सकती है, इसलिए उन्होंने इसे बार बार शुरू करके शेरबुक वासियों को इसका अभ्यस्त करवा दिया। कई बार पुलिस कंप्लेंट भी हुई, परंतु यह कहकर मामला सुलझा लिया गया कि यूरोप की कड़ाके की ठंड में इंजन को गर्म करने के लिए इनका इंजन शुरू रखना बहुत ही ज़रूरी है। फिर 24 दिसंबर 1959 तक सारी तैयारियां हो चुकी थी और पूरी इजरायली टीम तैयार थी। वो बस इंतज़ार कर रहे थे कल का। 25 दिसंबर आते ही जब पूरे फ्रांस में क्रिसमस का जश्न मनाया जा रहा था, तब इजराइल की टीम सारे जहाज़ों को ले भागी। फ्रांस की जनता ने इंजन शुरू होने की आवाज़ को रोज़मर्रा का जीवन का हिस्सा माना और ध्यान नहीं दिया। रातों रात इजराइल ने इंजन शुरू करके और समुद्र में निकल गए। अंदाजन 12 घंटे के बाद बीबीसी के एक रिपोर्टर ने जहाज़ पोर्ट पर ना पाने पर फ्रांस के अधिकारियों को सूचना दी। इस तरह फ्रांस को बीबीसी नेटवर्क से पता चला कि जहाज़ अपनी जगह पर नहीं है। उन्होंने फ़ौरन ये देखा कि जिस बोगस कंपनी में जहाज़ों का हस्तांतरण हुआ था, क्या वो जहाज़ ले गए, परंतु वहाँ तो कुछ नहीं मिलना था। इस बीच इजराइल ने अपने कुछ दोस्त कंपनी से मदद मांगी और उन्हें अतिरिक्त ईंधन मिल गया।
फ्रांस ने भी अपने मित्र राष्ट्रों से मदद मांगी, जिसमें ब्रिटेन भी था। फ्रांस के कुछ आपसी कलह के कारण उनके युद्धक विमानों से गिरा देने का फैसला परिवर्तन कर दिया गया। फ्रांस ने अंत में मान लिया कि इजराइल ने जिस चीज़ का भुगतान किया था वो वास्तव में वाकई उनकी हो चुकी थी और वो दोबारा एक युद्धक स्थिति में नहीं जाना चाहते थे। कहीं ना कहीं वो जानते थे कि अगर इजराइल ने इतना सोचा है तो विमानों से निपटने का रास्ता भी उन्होंने सोच ही लिया होगा। फ्रांस ने जब ब्रिटेन से मदद मांगी तो ब्रिटेन की नौसेना की एक टुकड़ी, जो उस वक्त स्पेन और मोरक्को के बीच में गश्त लगा रही थी, उसको सतर्क किया गया। फ्रांस में अंदरूनी कलह चल रही थी, इसलिए एक डायरेक्ट हमले के ऊपर कोई फैसला नहीं आया। ब्रिटेन ने बिना पहचान की 5 बोट से संपर्क साधा और उससे जानकारी पूछी। इजराइल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ब्रिटेन की नौसेना 5 बोट की चोरी की खबर पहले ही सुन चुकी थी और वो समझ गए कि इजराइल ही है। चूँकि उनके पास उसे रोकने का या हमला करने का कोई ऑर्डर नहीं था, इसलिए ब्रिटिश सेना ने उन्हें बोन वोयेज का शुभकामना संदेश भेजा और आगे जाने दिया। इजराइल अंततः अपने देश पहुंच गया और उन जांबाज वीरों का स्वागत किया गया। फ्रांस में इस असफलता के कारण कुछ राजनीतिक इस्तीफे दिए गए और कुछ अफसरों की बर्खास्ती भी हुई। वहीं दूसरी ओर इजरायली अफसर के निर्देशानुसार जो यह